हाय हेलो गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एमसीक्यू के सिनेरियो का जो सीरीज है उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? मिस्टर सूरज, जिनका एज है 48 ईयर्स, एज 48 है, फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 के पर्टिकुलर्स आपको दे रखा है। किसके पर्टिकुलर सही है? इन रिस्पेक्ट ऑफ ए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश्ड इन एसीजेड। एसीजेड में एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग भाई ने एस्टेब्लिश किया है मार्च 2018 में, एंड उसके डिटेल्स आपको दे रखा है। एंड इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ है अप्रैल 2018 को। तो अपना मिस्टर सूरज करके है, उसका एज 48 है भाई। एसीजेड में एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश किया है मार्च 2018 को एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है अप्रैल 2018 को। उसके डिटेल्स आपको नीचे दे रखा है। सर एसीजेड, एसीजेड मतलब सर मेरे को एक ही सेक्शन याद आता है, दैट इज योर 10 डबल ए। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो क्वेश्चन है ये 10 डबल ए के ऊपर क्वेश्चन है। सर इतना तो पता चल गया, चलो आगे देखते हैं। सर अपने को टोटल सेल्स दे रखा है, टोटल सेल्स अपने को दे रखा है 85 लाख का। किसका सर ये टोटल सेल है? वो एसीजेड में जो यूनिट है उसका टोटल सेल्स दे रखा है आपको 85 लाख। एक्सपोर्ट सेल्स, proceeds received in India in convertible foreign exchange by 30th September 2026, that is 45 लाख। बिल्कुल सर, जब सेक्शन 10 डबल ए में हम एक्सपोर्ट सेल्स कैलकुलेट करते हैं, वाइल कैलकुलेटिंग दिस एक्सपोर्ट सेल्स, सर अपने को वही सेल प्रोसीड लेना रहता है जो इंडिया में रिसीव हो गया है इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज अप टू 30th सितंबर 2026 फॉर आवर प्रीवियस ईयर 25-26। तो बराबर है सर, अपने को सिर्फ वही सेल लेना रहता है। नेक्स्ट आ गया अपना डोमेस्टिक सेल्स, अपने को दे रखा है 40 लाख का। प्रॉफिट फ्रॉम एबव अंडरटेकिंग, ये जो अंडरटेकिंग है ये अंडरटेकिंग से प्रॉफिट आ रखा है आपको 20 लाख का। ठीक है। अब ये जो एक्सपोर्ट सेल्स है ना, एक्सपोर्ट सेल्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, ये जो एक्सपोर्ट सेल्स का फिगर आपको दे रखा है, इसमें इंक्लूड हो रखा है आपका फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख। दिस एक्सपोर्ट सेल्स इंक्लूड्स फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्ट सेल हो रहा था जब हम गुड्स डिलीवर कर रहे थे आउटसाइड इंडिया, तो इसमें अपना एक फ्रेट एंड इंश्योरेंस का खर्चा होके चला था 5 लाख का। ओके। अब अगर आप लोगों को याद हो, while calculation of deduction under section 10 डबल ए, टोटल सेल्स एंड एक्सपोर्ट सेल्स में 3 चीजें अपने को इंक्लूड नहीं करना। सबसे पहला टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, फ्रेट इंश्योरेंस चार्जेस रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया, सर इसको इंक्लूड नहीं करना होता। दूसरा, अगर आपका कोई खर्चा हो रखा है फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, उसमें अगर आपका कोई खर्चा हो रखा है सर उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इनपुट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट, ये सब जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रखा है इनको भी आपको एक्सपोर्ट सेल्स एंड टोटल सेल्स में इंक्लूड नहीं करना होता। कंसिडरिंग दैट सर ये 5 लाख को भी हमें टोटल सेल्स एंड एक्सपोर्ट सेल्स में इंक्लूड नहीं करना, बट वो इंक्लूड हो रखा है। तो अगर इंक्लूड हो रखा है तो क्या मुझे टू कैलकुलेट टोटल सेल्स एंड एक्सपोर्ट सेल्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 10 डबल ए, मुझे ये 5 लाख रुपया टोटल सेल्स एंड एक्सपोर्ट सेल्स से माइनस करना पड़ेगा? सर बिल्कुल माइनस करना पड़ेगा। चलो ठीक है। He received rent of 25,000 per month for a commercial property let out to Mr. Sudhir, ए सैलरीड इंडिविजुअल। तो एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अपना रेंट में दे रखा है, रेंट उसे आ रहा है 25,000 महीने का रेंट आ रहा है। ही अर्नड इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ 12,500 का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है भाई का। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट 5,500 ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26। अब ये केस को कंसिडर करते हुए अपने को ये 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। ये 4 क्वेश्चन है भाई। सबसे पहला पूछ रहा है compute the amount of export turnover, that is your export sales, and total turnover, that is your total sales, for the purpose of computing deduction under section 10 AA for assessment year 26-27। 10 AA के डिडक्शन के कैलकुलेशन के लिए हम क्या एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर लेने वाले हैं वो अपने को कैलकुलेट करना है। सर अपना जो एक्सपोर्ट टर्नओवर होगा ना, जो अपना एक्सपोर्ट सेल्स होगा ना सर, वो तो अपने को दे रखा है सर एक्सपोर्ट सेल्स 45 लाख, बट उसमें से मुझे ये 5 लाख लेस करना पड़ेगा बिकॉज दिस 5 लाख हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस एक्सपोर्ट सेल्स एंड दिस 5 लाख इज योर पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया। तो सर इसको मुझे माइनस करना है, तो मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर बन जाएगा सर 40 लाख।
एंड सेम मुझे सर टोटल टर्नओवर से भी ये 5 लाख को रिड्यूस करना है, मेरा टोटल टर्नओवर हो जाएगा 80 लाख। तो दिस इज माय एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड दिस इज माय टोटल टर्नओवर। सो मेरा करेक्ट आंसर होने वाला है पॉइंट बी। चलो डन सर, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर सूरज अंडर सेक्शन 10AA for assessment year 26-27 if he has shifted out of default tax regime under section 115 BSC। ऑब्वियसली बात है सर, 10AA का अगर भाई को डिडक्शन लेना है, इन दैट केस उसे ओल्ड रिजीम को छोड़ के, सॉरी न्यू रिजीम को छोड़ के ओल्ड रिजीम में आना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बोल ही रहा है कि भाई ने शिफ्ट आउट कर रखा है फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, वो न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकल गया, न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकल गया तो किधर आ गया, ओल्ड टैक्स रिजीम में आ गया, तो अब वो 10AA का डिडक्शन ले सकता है। तो अब देखते हैं भाई अपना 10AA का डिडक्शन कितना ले सकता है। चलो सर, वो बिजनेस स्टार्ट किया था अप्रैल 2018 को, मींस उसका बिजनेस स्टार्ट हुआ था, ये जो उसका अंडरटेकिंग है इन एसीजेड, ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था इन फाइनेंशियल ईयर 18-19। इट मींस अभी अपना जो करंट फाइनेंशियल ईयर है ना, फाइनेंशियल ईयर 25-26, ये उसके बिजनेस का 8th ईयर है। अगर आप देखेंगे ये उसके बिजनेस का 8th ईयर है। हिसाब कर लेते हैं एक बार सर। 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26। सो 25-26 उसका 8th ईयर आ रहा है। सर अगर वो अपने बिजनेस के 8th ईयर में है अंडर सेक्शन 10AA, उसे सर कितना डिडक्शन मिलेगा? अपने एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50% डिडक्शन मिलेगा भाई, ये ध्यान रखना। चलो सर 50% उसे डिडक्शन मिलने वाला है अपने एक्सपोर्ट प्रॉफिट का। लेकिन एक सेकंड सर, उसके लिए हमें एक बार एक्सपोर्ट प्रॉफिट भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ भाई, चलो एक बार एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर उसके लिए अपने को सबसे पहले चाहिए अंडरटेकिंग का प्रॉफिट। क्या सर अपने को अंडरटेकिंग का प्रॉफिट दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। अंडरटेकिंग का प्रॉफिट आपको दे रखा है 20 लाख। ले लो भाई इसको, 20 लाख। अब इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे विथ एक्सपोर्ट टर्नओवर। सर ऊपर हमने एक्सपोर्ट टर्नओवर निकाल लिया है 40 लाख। इसको डिवाइड करेंगे विथ टोटल टर्नओवर। सर टोटल टर्नओवर भी ऊपर हमने निकाल लिया था 80 लाख। अब इसका सर 50% अपने को निकालना है। सर इसका 50% बैठता है 5 लाख। तो फिर भाई को 10AA में डिडक्शन कितना मिलने वाला है? 5 लाख रुपीज का डिडक्शन मिलने वाला है। आई होप इट इज क्लियर। ओके ठीक, चलो नेक्स्ट। Assume for the purpose of this question only Mr. Suraj established the SEZ unit and began manufacturing on April 2021। तो अब वो बोल रहा है, आप ये एज्यूम कीजिए, ये जो अपना सूरज भाई है ना, सूरज भाई अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था अप्रैल 2021 में। एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अप्रैल 2018। बट फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3 आपको एज्यूम करना है सूरज भाई अपना एसीजेड यूनिट का एसीजेड यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था फ्रॉम अप्रैल 2021। ठीक है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10AA फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 इफ ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ऑब्वियस सी बात है, उसे न्यू टैक्स रिजीम से शिफ्ट आउट करना पड़ेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा अगर 10AA का डिडक्शन लेना है। ठीक है सर, ओके सर, ये तो फिर बड़ा सिंपल है सर। इट मीन्स वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है 21-22 में, तो सर वहां से अपने देखते हैं ना एक बार 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26। सो जो अपना सर प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर 25-26, ये उसके बिजनेस का 5th ईयर है। तो अगर ये उसके बिजनेस का 5th ईयर है सर, अप टू 5th ईयर उसका 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होने वाला है। फ्रॉम 1st ईयर टू 5th ईयर 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट। फ्रॉम 6th ईयर टू 10th ईयर 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट। एंड फ्रॉम 11th ईयर टू 15th ईयर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और अमाउंट ट्रांसफर टू एसीजेड रिजर्व whichever is less that is exempt। बराबर। सो इन दैट केस अगर ये उसके बिजनेस का 5th ईयर है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू सर उसका 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए। बराबर। इन दैट केस सर ये 10 लाख विल बी द करेक्ट आंसर। 10 लाख जो आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट आएगा एज पर दिस एवब कैलकुलेशन, 10 लाख जो आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट आएगा, 100% ऑफ योर एक्सपोर्ट प्रॉफिट 10 लाख विल बी एग्जेम्प्ट। बराबर। हाँ, तो ये एग्जाम में मत करना भाई, क्योंकि अगर किए तो गलत हो जाएगा। वाई सर? क्योंकि भाई अगर आप लोगों को याद हो, जो कि मुझे मालूम है याद नहीं होगा, एक बार देख लेना भाई, इस सेक्शन में एक कंडीशन था दैट अगर तुम्हें 10AA का डिडक्शन लेना है ना भाई, तुम्हारे बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए अप टू 31 मार्च 2021।
ये आपका लास्ट डेट है। इस डेट तक या फिर इससे पहले, इस डेट तक आपके बिजनेस का, आपके एसीजेड यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। बट यहां पर उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ है अप्रैल 2021 में, विच इज बियॉन्ड दिस डेट। इन दैट केस वो 10AA के डिडक्शन के लिए एलिजिबल ही नहीं होता। इन दैट केस सर जो डिडक्शन अवेलेबल है उसके लिए दैट इज नील, नहीं मिलेगा डिडक्शन। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अब उसका टोटल इनकम कैलकुलेट करने वाला है। सर टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा सर अगर टोटल इनकम अपने को कैलकुलेट करना है ना, इधर कर लेते हैं। सर अपना प्रॉफिट तो है 20 लाख का, ओके। और सर अपना वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम था, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम था सर 25,000 इंटू 12, 3 लाख। अब ये 3 लाख से अपने को माइनस करना है 30%, जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। तो सर वो हो जाता है आपका 2,10,000, बराबर ना। ये इधर वाला, ये जो आपका 25,000 पर मंथ जो उसका रेंट आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख। एनुअल रेंट हो जाएगा 3 लाख, और वहां से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होने वाला है 2,10,000। चलो सर ये तो हो गया। सर सेविंग बैंक का कुछ इंटरेस्ट था, यस बिल्कुल देख लेते हैं। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 12,500, एंड पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है 5,500। ठीक है, ये तो मैंने ले लिया 12,500। और जहाँ तक बात है आपका पोस्ट ऑफिस में जो आपका सेविंग अकाउंट है, उसमें आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये 5,500 करके, इसके अगेंस्ट में एक एग्जाम्शन मिलता था 3,500 का। बट अगर जॉइंट अकाउंट है तो फिर 7,000 का एग्जाम्शन मिलता था। तो अब यहाँ पर जॉइंट अकाउंट तो है नहीं, तो यहाँ पर एग्जाम्शन मिलने वाला है आपको 3,500। तो ये जो 5,500 है, यहाँ से 3,500 का एग्जाम्शन मिल जाएगा। सब टैक्सेबल तो होने वाला है आपके हाथ में सर, 2,000 टैक्सेबल होने वाला है। अब सर यहाँ से डिडक्शंस क्या क्या मिलेगा। सर सबसे पहला तो ये जो आपका 5 लाख का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 10AA का 5 लाख का आपका डिडक्शन हो गया। नेक्स्ट सर और एक डिडक्शन अपने को मिलने वाला है 80TTA का। एक सेकंड, लेकिन उसके लिए उसका एज देखना पड़ेगा। भाई का एज 48 है, लेकिन अगर ये 60 और मोर होता है, इन दैट केस 80TTB का डिडक्शन मिलता, बट भाई का एज बिलो 60 है तो उसे डिडक्शन मिलने वाला है 80TTA का। दैट इज कितना भाई, मैक्सिमम 10,000। 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता वो। 80TTA डिडक्शन अगेंस्ट इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक। चलो ओके, सो अब ये डिडक्शंस को लेस करने के बाद 20 लाख हो गया, ये हो गया आपका 2,10,000 प्लस 12,500 प्लस 2,000। अब यहां से अपने लेस कर देंगे 5 लाख, और ये आपका 10,000। तो ये आ जा रहा है आपका 17,14,500। तो सर बन रहा है ऑप्शन सी आपका। ओके चलो एक बार अपने चेक कर लेते हैं भाई, क्या है BDDC, BDDC बराबर। ओके, तो इसी के साथ अपना केस सिनेरियो 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो केस सिनेरियो 3 के ऊपर। चलिए थैंक यू।